नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और यह मैं आज पढ़ाने वाला हूं भारत के प्रमुख दर्रा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में और मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबका कल्याण हो सके। तो चलिए आज हम पढ़ाते हैं भारत के प्रमुख दर्रा। तो मैप के थ्रू बताएंगे जो है कि बिल्कुल आपको तुरंत इंस्टेंटली याद हो जाएगा। और इसके बाद जो है आप वीडियो को देखिए। तो पहले भारत का मैप बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया मैप ऑफ इंडिया। तो जैसा कि हम लोग देखेंगे पहले जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में कितने दर्रे पाए जाते हैं। प्रमुखतः विभिन्न ढेर सारे दर्रे पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में। तो चलिए देखते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो जम्मू कश्मीर में और इधर देखें तो इधर मुख्यतः 4 दर्रे पाए जाते हैं जो मैं बिल्कुल आपको नया बताऊंगा और कहीं नहीं मिलने वाला है। एटलस में उठा के देखिएगा, बिल्कुल वही मिलेगा। तो पहला है लनकला दर्रा, कोनेला, केप सांगला, चांगला दर्रा, इसी चांगले दर्रे से दोस्तों जो है हमारी सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। और यहाँ से ये हो गया पश्चिम की साइड 4 दर्रे, लनकला, कोनेला, केप सांगला दर्रा। फिर इसके बाद ऊपर की तरफ जो है इधर काराकोरम दर्रा है। यह दर्रा जो है चीन की तरफ जाता है। और यह दर्रा भारत का सबसे ऊंचाई पे स्थित दर्रा कह सकते हैं। यह 5,656 मीटर कुछ ऊंचाई दर्रा है, लगभग इतना ही है। तो यह भारत का कह सकते हैं सबसे ऊंचाई पे स्थित दर्रा है काराकोरम दर्रा, जो यहाँ से चीन की तरफ रास्ता जाता है। फिर इधर पड़ जाता है आपका बनिहाल दर्रा, नीचे पड़ जाता है बुर्जिल दर्रा, फिर इधर पड़ जाता है जोजिला दर्रा, ये हो गए प्रमुख दर्रे भारत के प्रमुख। तो यहाँ है पीर पंजाल दर्रा, फिर बीच में पड़ जाता है आपके खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर के पूरे दर्रे हो गए हैं। अभी मैं एक बार पूरा बताऊंगा, फिर इसके बाद बताऊंगा किससे किससे जोड़ता है, किससे किससे लिंक होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बाहर जितना लिखे हैं ये पूरा हो गया जम्मू कश्मीर का। अब नीचे चलते हैं तो हिमाचल प्रदेश आता है। और हिमाचल प्रदेश में हम प्रमुख दर्रे बताएंगे और उसका हम
मैप के अंदर लिखेंगे हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे तो यहाँ सिपकिला दर्रा है, सिपकिला दर्रा, फिर रोहतांग दर्रा, रोहतांग के बाद ऊपर जाते हैं तो यहाँ आता है बड़ा लाचला दर्रा। बड़ा लाचला दर्रा। ठीक है दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश में 3 रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा, सिपकिला दर्रा। और बाकी अब नीचे चलेंगे तो हम लोग उत्तराखंड में दर्रे चलेंगे। उत्तराखंड में प्रमुख दर्रे हैं जिसको मैं बताऊंगा। तो अभी तो जगह नहीं बचा है, इतना बताने के बाद जो है फिर से मैं दोबारा मैं बनाऊंगा उत्तराखंड का अलग से, नहीं तो फिर इधर लिख देते हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। थांगला दर्रा, मानाला, नीति दर्रा और लिपू लेक। लिपू दर्रा। तो उत्तराखंड में 4 दर्रे हैं, थांगला, मानाला, नीति, लिपू लेक जो है ये प्रमुख दर्रे हैं। और तो हैं बहुत ढेर सारे, लेकिन जो परीक्षाओं में एग्जाम में महत्वपूर्ण दर्रे पूछे जाते हैं वो मैंने बताया, थांगला, मानाला, नीति, लिपू लेक। इसके बाद सिक्किम में 2 दर्रे हैं। सिक्किम में अगर देखा जाए तो 2 दर्रे हैं प्रमुख तरीके से, नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा। ठीक दोस्तों, फिर इसके बाद अब अरुणाचल प्रदेश में आते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा, और यहीं यांगयाब दर्रा पड़ता है। यांगयाब दर्रा। फिर इसके बाद यहाँ पड़ता है बुमला दर्रा, बुमला। फिर आते हैं मणिपुर में तो एक आता तूजू दर्रा। और अरुणाचल प्रदेश में एक और दर्रा है, उसका नाम है दीफू दर्रा। ठीक दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश में बुमडिला, यांगयाब और बुमला, दीपू दर्रा, 4 दर्रे अरुणाचल प्रदेश में। बुमला, यांगयाब, बुमडिला और दीपू दर्रा। यही यांगयाब के दर्रे से बगल से ही हमारी जो है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और मेघालय होते हुए, असम होते हुए माजुली नदी द्वीप बनाती है। इसके बाद जो है बांग्लादेश होते हुए नीचे आ जाती है। तो ये हो गया हमारे मणिपुर में तूजू दर्रा। फिर इसके बाद जो है अब आते हैं दक्षिण भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में। तो प्रायद्वीपीय भारत में देखते हैं तो यहाँ आएंगे तो महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं, थालघाट, फिर इसके बाद घोरघाट, और नीचे जो है केरल में पालघाट, और नीचे उसके सीनकोट्टा दर्रा। तो दोस्तों दक्षिण भारत में 4 प्रमुख दर्रे हैं, महाराष्ट्र में थालघाट, घोरघाट और केरला में पालघाट, और नीचे जो है केरल के नीचे तमिलनाडु केरल के बीच में सीनकोट्टा दर्रा है। तो ये हमारे पूरे भारत के लगभग पूरे दर्रे हो गए और कंप्लीट। और है तो बहुत, लेकिन प्रमुख मैंने बताया है जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। अब इसके हम ये बताएंगे कि जिसमें कुछ ऐसे दर्रे हैं जो अनेक जगहों को जोड़ते हैं और उसकी कुछ विशेषताएं हैं, वो मैं बताऊंगा। जैसे
जोजिला दर्रा हमारा हो गया। जोजिला दर्रा ये जो है लेह को और श्रीनगर को जोड़ता है। इसको किसको? लेह को और श्रीनगर को। और काराकोरम दर्रा हमारा है सबसे ऊपर, ये सबसे ऊंचाई पे स्थित है। 5664 मीटर ऊंचा है, यह भारत का सबसे ऊंचा है। और यह जो है इस दर्रे से होकर के जो है यारकंद और तारिम जो है बेसिन के यहाँ जाता है। यह चीन के लिए एक यहाँ पर सड़क बनाई गई है। और यह दर्रा बहुत प्रमुख है, यह सबसे ऊंचाई पर स्थित है काराकोरम दर्रा। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद आता है चांगला दर्रा। ये 5270 मीटर चांगला दर्रा हमारा ऊंचाई पर स्थित है। यहीं से हमारी सिंधु नदी प्रवेश करती है भारत में। और इसके बाद यहीं से ये लद्दाख के लिए जो है, लद्दाख से तिब्बत के लिए जाता है। ये जितने भी हैं यहाँ पे मैंने बताया, लनगला, कोनेला, केप सांगला, चांगला, ये सब जो है तिब्बत और चाइना के लिए यहाँ से दर्रे जाती हैं। और इधर जो होता है, जो इधर जितने हैं बनिहाल और बुर्जिल दर्रा, ये कहीं न कहीं श्रीनगर को लेह से, और जैसे श्रीनगर को यहाँ पर जैसे क्या बोला जाता है उसे, यहाँ पर जो प्रमुख स्थान जैसे हो गया आपका राजौरी हो गया, पुछ हो गया, कठुआ हो गया, ये सब क्षेत्रों को यहाँ से जोड़ती है। बुर्जिल हो गया, बनिहाल हो गया, ये सब दर्रे। और इसके बाद और सिपकिला देखा जाए तो ये शिमला में पड़ता है। सिपकिला दर्रा, और इससे जो है सिपकिला दर्रा से ही जो है हमारी जो है ये सतलज नदी प्रवेश करती भारत में सिपकिला दर्रे से। और यह सबसे प्रमुख दर्रा है सिपकिला। ये जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ती है दोस्तों। और यह है, और जयलेपला दर्रा आ गया। जयलेपला दर्रा ये चुम्बी घाटी को और चुम्बी घाटी को किससे जोड़ता है? दार्जिलिंग से जोड़ता है। यहाँ दार्जिलिंग, ये नोज पॉइंट, चिकन नेक गर्दन, यहाँ से ये जोड़ता है चुम्बी घाटी को दार्जिलिंग से। और इसके बाद बड़ा लाचला दर्रा ये जो है लेह को जोड़ता है। बड़ा लाचला दर्रा लेह को जोड़ता है यहाँ से। यहाँ लेह लद्दाख वाला क्षेत्र, इसको ये जोड़ता है। ठीक दोस्तों, और इसके बाद हमारा थाल घाट दर्रा। ठीक दोस्तों, फिर इसके बाद बनिहाल दर्रा आ जाता है। बनिहाल दर्रा की विशेषता ये है कि यह जो है यहाँ में से NH1 जाता है। और यह जवाहर सुरंग के मतलब इसमें बनाई गई है जवाहर सुरंग, और NH1A जाता है बनिहाल दर्रे में। तो ठीक दोस्तों, अब नीचे चलते हैं। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिनकोट्टा। थाल घाट के बारे में जानते हैं, किसको जोड़ता है। तो थाल घाट जो है हमारा मुंबई को और नासिक को जोड़ता है। किसको? मुंबई को नासिक से। और भोर घाट दर्रा जो है मुंबई और पुणे को जोड़ता है। थाल घाट मुंबई और नासिक, भोर घाट मुंबई और पुणे। और पाल घाट जो है ये जो है कोयम्बटूर को पालकोंडा, जो तमिलनाडु का कोयम्बटूर है और केरल का पालकोंडा है, उससे जोड़ता है पाल घाट दर्रा। और सिनकोट्टा जो है यह जो है तिरुवनंतपुरम को और मदुरई से जोड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, सिनकोट्टा दर्रा किसको जोड़ता है? तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। और इसके बाद ये प्रमुख दर्रे हैं, और ये आपको मैंने बता दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद है, अगर सुबह दोस्तों वीडियो बनाया है, बड़ी मेहनत लगी है, तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो आपको ज़रूर इसको लाइक करिएगा, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को जो है अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। और ये वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर इसे जो है अपने फ़ोन से दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल में और विभिन्न प्रकार के स्रोतों से सब भेजिएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो धन्यवाद।